बहुत समय पहले की बात है, जब संसार इतना तेज नहीं था, लेकिन मनुष्यों का मन तब भी शांत नहीं था। लोग दिन भर काम करते थे और रात को विश्राम करते थे। आशा लेकर बिस्तर पर जाते थे, पर जैसे ही आंखें बंद होती, विचार जाग जाते थे। शरीर थकता था, लेकिन मन सोने से इनकार कर देता था। इसी संसार में एक युवक था। उसका नाम था समीर। समीर मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसे एक समस्या थी। उसे गहरी नींद नहीं आती थी। हर रात वो करवटें बदलता रहता। बीते हुए कल की यादें और आने वाले कल की चिंता उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन किसी ने उसे बताया, वन में एक शांत साधु रहते हैं। कहा जाता है कि वे मन को शांत करना जानते थे। समीर आशा लेकर उस वन की ओर चल पड़ा। वन में पहुंचते ही उसने एक अद्भुत शांति महसूस की। हवा धीमे बह रही थी। पत्तों की सरसराहट किसी प्रार्थना जैसी लग रही थी। वही एक वटवृक्ष के नीचे एक साधु ध्यान में बैठे थे। समीर उनके चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन नींद नहीं है। मन थक चुका है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। साधु ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी, अब स्वर में गहराई। उन्होंने कहा, वत्स, तुम नींद खोज रहे हो, लेकिन मन को समझे बिना। समीर चुप हो गया। साधु बोले, नींद शरीर का विषय नहीं है, नींद मन का परिणाम है। जो मन दिन भर भागता है, वो रात को कैसे ठहरेगा। फिर साधु ने कहा, आज रात सोने से पहले कुछ भी करने की कोशिश मत करना। बस एक काम करना, आंखें बंद करना और अपनी सांस को देखना। सांस भीतर आती है, देखो। सांस बाहर जाती है, देखो। विचार आए तो उनसे लड़ना मत, बस देखो और छोड़ दो। समीर ने सिर हिलाया। उस रात समीर ने वही किया। शुरू में मन बहुत भागा, लेकिन वो याद करता रहा, लड़ना नहीं है, बस देखना है। धीरे धीरे विचार कमज़ोर होने लगे, सांस गहरी होने लगी और पहली बार समीर बिना प्रयास के सो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने खुद को नया महसूस किया। शरीर हल्का था, मन शांत था और हृदय प्रसन्न। वो फिर साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, ये तो चमत्कार है। साधु मुस्कुराए, ये चमत्कार नहीं, ये स्वाभाविक अवस्था है। जब मन शांत होता है तो नींद स्वयं आ जाती है। ध्यान दिन का विश्राम है और नींद रात का ध्यान। यदि तुम दिन में कुछ क्षण भी सचेत रहना सीख लो, तो रात को गहरी नींद तुम्हारी मित्र बन जाएगी। समीर ने उस दिन समझ लिया कि शांति बाहर नहीं, भीतर उतरने से मिलती है। आज भी जब कोई बेचैनी में सो नहीं पाता, तो ये कथा उसे याद दिलाती है, नींद को मजबूर मत करो, मन को समझो। ध्यान और नींद अलग नहीं है, वे
एक ही मार्ग है, दो चरण है। अगर ये कहानी आपके मन को सुकून दे रहा है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। बहुत दिन बाद समीर फिर उसी वन में आया। नींद अब गहरी हो गई थी, लेकिन मन अभी भी दिन में भारी हो जाता था। वो साधु के पास बैठा और बोला, गुरुदेव, रातें शांत हैं, लेकिन दिन में मन फिर उलझ जाता है। साधु ने एक सूखा पत्ता उठाया और बोला, इसे हाथ में पकड़ो। समीर ने पकड़ लिया। अब कसकर पकड़ो। कुछ ही क्षणों में समीर की हथेली थक गई। साधु बोले, यही तुम दिन भर करते हो। विचारों को पकड़ते हो, डर को पकड़ते हो, अपेक्षाओं को पकड़ते हो। उन्होंने कहा, मन का बोझ विचारों से नहीं, उन्हें पकड़ने से बनता है। साधु ने आगे कहा, मौन से डरो मत। मौन खालीपन नहीं है, मौन विश्राम है। हर दिन कुछ क्षण कुछ भी मत सोचो, बस बैठो, बस सांस लो। समीर ने अभ्यास शुरू किया। पहले दिन मौन डरावना लगा, दूसरे दिन मौन भारी लगा, तीसरे दिन मौन में हल्कापन महसूस हुआ और एक दिन समीर ने पाया मौन में विचार खुद थक जाता है। उस शाम साधु ने कहा, जो मौन से मित्रता कर लेता है वो नींद में नहीं डरता, क्योंकि नींद भी मौन की ही संतान है। उस रात समीर ने सोते समय कुछ भी पकड़ने की कोशिश नहीं की, न विचार, न कल की चिंता, और नींद बिना बुलाए आ गई। समीर समझ चुका था, शांति को पाया नहीं जाता, उसे छोड़ा जाता है। अगर तुम भी रात को ज़्यादा सोचते हो, अगर नींद आने से पहले दिल भारी हो जाता है, तो दिल से एक लाइक कर देना, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे लिए है। कुछ समय बीत चुका था। समीर अब रातों को गहरी नींद सोता था, लेकिन कभी कभी एक डर अचानक भीतर उठता था, भविष्य का डर। वो डर शब्दों में नहीं आता था, बस एक बेचैनी बनकर मन में फैल जाता था। एक सुबह समीर फिर साधु के पास गया। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, नींद तो अब ठीक है, लेकिन भविष्य की चिंता अभी भी कभी कभी मन को जकड़ लेती है। साधु ने आकाश की ओर देखा। बादल धीरे धीरे आ रहे थे और फिर खामोशी से आगे बढ़ जा रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बादल रुकते हैं? समीर ने कहा, नहीं गुरुदेव। साधु बोले, फिर तुम अपने विचारों से क्यों कहते हो कि वे रुक जाए? उन्होंने आगे कहा, भविष्य का डर असल में भविष्य नहीं होता, वह वर्तमान में खड़े एक विचार की परछाई होती है। जब तुम भविष्य से लड़ते हो तो तुम वर्तमान छोड़ देते हो। साधु ने समीर से कहा, आज एक अभ्यास करो। जब भी भय उठे तो उसे नाम मत दो, बस इतना देखो, डर उठ रहा है। ये मत कहो मेरा डर, क्योंकि जो तुम देख सकते हो वो तुम नहीं हो। उस दिन समीर ने ध्यान में ये अभ्यास किया। डर आया, पहले वो उसे समझाने लगा, फिर उसे रोकने लगा, लेकिन उसे याद आया, बस देखना है।
जैसे ही उसने देखा, डर थोड़ा ढीला पड़ गया। साधु ने कहा, जागरूकता एक प्रकाश है, अंधकार प्रकाश से लड़ नहीं सकता। डर अंधकार है और देखना प्रकाश। उस रात समीर ने सोने गया। पहली बार उसने भविष्य के बारे में कुछ भी सोचने की कोशिश नहीं की। विचार आए और चले गए। डर आया और बिना नाम के चला गया। नींद और भी गहरी हो गई। अगली सुबह समीर ने एक नई बात महसूस की। डर अभी भी आता था, लेकिन वो अब शासक नहीं था, वो सिर्फ एक आगंतुक था। साधु ने अंतिम वाक्य कहा, जिस दिन तुम डर को देखना सीख लेते हो, उसी दिन डर तुम्हें छोड़ देता है, और जो वर्तमान में जीता है उसकी नींद और उसका जीवन दोनों शांत हो जाता है। समीर अब जान चुका था, भविष्य को शांत नहीं किया जाता, वर्तमान में जागा जाता है। समीर अब बाहर से शांत लगने लगा था। नींद गहरी थी, मन हल्का था, लेकिन भीतर एक कोना अब भी भारी था। वो कोना पुरानी यादों से भरा था। किसी के शब्द, किसी की चोट और कुछ अपनी गलतियाँ। एक शाम समीर चुपचाप साधु के पास बैठा रहा। कुछ देर बाद साधु ने पूछा, आज कुछ कहना नहीं है? समीर की आंखें नम हो गई। वो बोला, गुरुदेव, डर अब कम है, लेकिन कुछ लोग, कुछ यादें मन में चुभती रहती है। साधु ने ज़मीन से एक पत्थर उठाया और बोला, इसे पकड़ो। समीर ने मुट्ठी बंद कर ली। अब इस पत्थर को अपने दिल में रखो। समीर चुप रहा। साधु बोले, क्षमा दूसरे के लिए नहीं होती, क्षमा इस हाथ के लिए होती है जो अब भी पत्थर पकड़े हुए है। उन्होंने कहा, तुम जिसे माफ़ नहीं करते वो तुम्हारे भीतर जिंदा रहता है, और जो माफ़ कर देता है वो अपने भीतर जगह बना लेता है। साधु ने एक और बात कही, करुणा कमज़ोरी नहीं है। करुणा ये समझ है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से कार्य करता रहा। जिस दिन तुम ये देख लेते हो, उस दिन क्रोध अपने आप पिघलने लगता है। उस रात समीर ने एक नया अभ्यास किया। उसने मन में हर उस व्यक्ति को देखा जिससे उसे दुख मिला था। पहले मन काँपा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। अपने लिए आंसू आए, लेकिन उन आंसुओं में करवाहट नहीं थी, हल्कापन था। साधु की आवाज़ उसके भीतर गूंजने लगी, जब तुम दूसरे को माफ़ करते हो तो तुम अपने भीतर शांति को आने देते हो। उस रात नींद सबसे गहरी थी, क्योंकि अब मन में कोई बोझ नहीं था। सुबह समीर ने एक अलग शांति महसूस की। ये शांति किसी से नहीं जुड़ी थी, ये बस थी। साधु ने अंतिम बात कही, जिस हृदय में करुणा बसती है वह अशांति रुक नहीं पाती। समीर समझ चुका था, शांति को मांगा नहीं जाता,
उसे अपने भीतर स्थान दिया जाता है। प्रिय दर्शक, अगर ये कहानी आपके मौन को शांति दे रहा है तो कमेंट में एक छोटा सा शांति लिख दीजिए। अब समीर कुछ खोज नहीं रहा था। नींद आ रही थी, मन हल्का था, हृदय शांत था। फिर भी वो एक आखिरी बार साधु के पास गया। उसने पूछा, गुरुदेव, अब कुछ बचा है जिसे समझना ज़रूरी हो? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब ये प्रश्न पूछना बंद हो जाए तभी सब समझ आ जाता है। साधु समीर को एक शांत स्थान पर ले गए। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस मौन। उन्होंने कहा, अब कुछ मत करो, न ध्यान, न प्रयास, न सुधार। बस ये देखो कि तुम हो। समीर बैठा, सांस अपने आप चल रही थी। विचार आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन वो कभी फंसा नहीं। कुछ समय बाद एक अजीब अनुभव हुआ। कोई मैं नहीं, कोई तुम नहीं, बस एक उपस्थिति। साधु की आवाज़ बहुत दूर से आती हुई लगी। यही तुम्हारा स्वरूप है, न मन, न कहानी, न नाम। उस क्षण समीर ने कुछ पाया नहीं, लेकिन बहुत कुछ छूट गया। डर, अपेक्षा, पुरानी पहचानें। उसकी आंखों से आंसू गिरे। खुशी के नहीं, दुख के नहीं, मुक्ति के। साधु ने कहा, मौन कोई अभ्यास नहीं, मौन तुम्हारी मूल अवस्था है। जब समीर वापस लौटा तो दुनिया वही थी, लेकिन उसे देखने वाला बदल चुका था। नींद अब समस्या नहीं थी, जागना अब थकाता नहीं था। जीवन एक बोझ नहीं, एक प्रवाह था। और पहली बार समीर ने समझा जिसे वो खोज रहा था, वो कभी खोया ही नहीं था। शांति बनाई नहीं जाती, शांति याद की जाती है। अगर ये कहानी आपको सुकून दिया है तो एक छोटा सा दिल दे दीजिएगा। और अगर तुम रोज़ ऐसी शांत कहानियाँ सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं रोज़ तुम्हारे लिए सुकून वाली कहानी लेकर आऊँगा।